दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। मेरा देश बदल रहा है, लेकिन फिर भी गांव की स्थिति नहीं बदल रही है। हम देखते हैं जहां पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, पुरुषों के बराबर रखने के लिए प्रशासन ने उनको आरक्षण दिया है कि वो चुनाव में आए, चाहे ग्राम पंचायत का हो, नगर परिषद का हो। बदकिस्मती ये क्षेत्रवासियों की अधिकतर ग्राम पंचायतें हैं वो सरपंच पति संभालते हैं या फिर उनके घर वाले संभालते हैं, महिलाएं सामने नहीं आ पाती हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी एक शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो सारे सवालों के जवाब देंगी बेबाकी से, और हम उनसे सवाल जवाब करें। हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 15 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रही संध्या राजेश शाह जी हैं। आज हमारे साथ हैं और हम उनसे तमाम वो सारे सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे जो क्षेत्र के हित में हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है NVTV में। धन्यवाद। जिस तरह से आप चुनाव लड़ रही हैं, चूंकि आप राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं, प्रशासनिक सेवा में आपके पति हैं, क्या आवश्यकता है यहाँ पर आदिवासियों के बीच आकर इतनी धूप में, नालियों में चलने की? मेरी घर की जिम्मेदारी पूरी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, हॉस्टल चले गए हैं जी। अब अपनी जिम्मेदारी को मैं एक सीमा पे लाके, अब मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मैं इस योग्य हूँ कि मैं आम जनता के बीच जाके उनकी तकलीफ़ों को दूर कर सकती हूँ, उनकी मन की भावनाओं को समझते हुए उनके दुख सुख को मैं बांट सकती हूँ। और मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं अपने क्षेत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हूँ। जैसे आपने समस्याओं की बात करी, कितने गाँव का भ्रमण आपने किया और किस तरह की समस्याएँ आपको नजर आईं? लगभग जिला पंचायत क्षेत्र के सभी गांवों में घर घर गई हूं और सभी जगह समस्या मुझे नज़र आई। क्योंकि घर तो आप बना देंगे, पर रोड की जो समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, पानी पूर्ति की समस्या है, ये सब देखने को मिली। कई जगह तो बहनों का आक्रोश इतना ज़्यादा रहा कि पानी भर के ला रही ही महिला मेरे सामने ही कीचड़ में गिरी हैं। अच्छा। और वो ज़्यादा दूर नहीं, बाचाबानी से ज़्यादा दूर वाली बात नहीं, बाचाबानी का जो टोला वाला इलाका है वहाँ की स्थिति है। हाँ। अच्छा। तो आप क्या करने वाली हैं उनके लिए? मैं बेसिक चीज़ तो ये है कि उस क्षेत्र के विकास में शासन प्रशासन को भी इन्वॉल्व करके जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं को दूर करना चाहूँगी। अच्छा। जिला पंचायत सदस्य तक सीमित रहेंगी या अध्यक्ष भी आप बनना चाहेंगे? नहीं, मेरा मकसद तो अध्यक्ष तक का है। अच्छा, आप राजघराने से हैं और जिस तरह की बातें, जिस तरह की विकास की वादे आप कर रही हैं, इसी तरह के विकास के वादे क्षेत्र की जनता ने इसी राजघराने की बहू के द्वारा सुन रखे हैं, लेकिन अभी तो इतना विकास नहीं हो पाया। किस तरह से आप पर विश्वास किया जाए? विश्वास नहीं तो उनको, ये जनता को करना है। उनको मौका मिला था, उन्होंने नहीं किया। आप प्रत्याशी की योग्यता को भी देखिए कि आप किस व्यक्ति को चुन रहे हैं। करने की क्षमता है उसमें नहीं है। एक मौका योजना गंधा दीदी को मिला था, उन्होंने नहीं किया, पर एक अवसर मुझे भी चाहिए है और मुझे अपने आप को साबित भी करना है। अच्छा, क्योंकि अभी आप यहाँ पर राजनीतिक अनुभव की बात करूँ, कितना राजनीतिक अनुभव आप रखती हैं? राजनीतिक तो नहीं कहूँगी, समाज से जुड़े हुए अनुभव ज़रूर हैं। अच्छा। सोशल वर्क का अनुभव है मुझे। अच्छा जी हाँ। तो महिलाओं की बात करें, क्योंकि आप महिला हैं और बेबाकी से सवालों का जवाब दे रही हैं, महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए किस तरह से उनको विकास की ज़रूरत है, किस तरह के साथ की उनको आवश्यकता है? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ये वाला क्षेत्र एक महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा के कारण महिला शिक्षित होते हुए भी पर्दे के पीछे रहती हैं। तो पुरुष प्रधान होने के नाते समाज के हमारे भाइयों को भी उस पढ़ी लिखी शिक्षित लड़कियों को आगे लाना होगा। उनकी परवरिश भी उसी ढंग से करनी पड़ेगी कि आप लड़कियों को कमज़ोर मत बनाइए, उसको इतनी ताकत दीजिए, ये ऐसी परवरिश दीजिए, ऐसा माहौल दीजिए कि खुद वो सक्षम हो अपनी समस्याओं से निपटने। अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। हाँ। लेकिन पत्नियां तो सिर्फ फोटो में हैं, मैदान में तो है नहीं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप उनकी ताकत बनिए। अच्छा। कि पुरुष भाई बनकर, पति बनकर, पिता बनकर आप एक स्त्री की ताकत बनिए, फिर देखिए कि उस स्त्री की शक्ति कितनी बढ़ जाती है। अच्छा, योग्यता की बात करूं, क्या शैक्षणिक योग्यता आप रखती हैं? मेरा AA है, पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस। अच्छा, आप सामाजिक विज्ञान में भी अनुभव रखती हैं। क्योंकि राजनीतिक परिवेश अलग होता है। पार्टी की बात करूं, कांग्रेस को ही आपने क्यों चुना?
मेरा कांग्रेस में आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था अनाई वाले मामा जी। अच्छा। उनके आदेश पे मैं इस जनसेवा के क्षेत्र पे उतरी हूँ। अच्छा, अभी तो आप गांव-गांव जा रही हैं, घर-घर जा रही हैं। जी हाँ। बरसात में भी कल आपको मैंने देखा था, बरसाती लगाकर आप डोर टू डोर जा रही थी। इस तरह के दर्शन चुनाव आप जीतेंगी तब देखने को मिलेंगे। ज़रूर ज़रूर, क्योंकि मैं सोशल वर्क का जो भावना है वो है तो है। अच्छा, आप कुल मिला के समर्पित होना चाहती हैं। जी हाँ। चलिए, विकास कार्य की आपने बात करी, यहाँ पर जल पानी का मुद्दा यहाँ पर आपने उठाया, और क्या क्या समस्याएं, कौन कौन से विषय आपको देखने को मिले जहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है? काम करना शिक्षा के क्षेत्र पे भी आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करना भी है, क्योंकि आज एक शिक्षित तो हैं पर जागरूक अवस्था में नहीं है यहाँ की जनता। तो जब तक जागरूक हो के हम एक जागरूक नागरिक नहीं बनेंगे तो हम अपने मताधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक अगर शक्तिशाली शासन व्यवस्था है तो एक शक्तिशाली विपक्ष व्यवस्था भी होनी अनिवार्य है, नहीं तो शासन की निरंकुशता बढ़ जाती है। आपकी पार्टी की शिकायत हमेशा रहती है कि जो सत्ता में बीजेपी है वो काम करने नहीं देती, कैसे कर पाएंगी आप काम? सत्ता जैसा भी हो पर विपक्ष को शक्तिशाली तो बनना होगा। जब तक हम विपक्ष शक्तिशाली नहीं बनेगी, सत्ताधारी दल से काम नहीं करा पाएगी। इसी लोकतंत्र को मजबूत करना है तो अपने को विपक्ष को भी सशक्त करना होगा। अच्छा, सशक्त विपक्ष की भूमिका आप अभी निभाएंगे। चलिए, मैं आपके जो विरोधी हैं जैसे रमेश पटेल जो कि भाजपा मंडल अध्यक्ष भी हैं, और चूंकि ये क्षेत्र बड़ा है, मंडल अध्यक्ष का जिस भी सत्ताधारी पार्टी से अगर कोई मंडल अध्यक्ष है तो उसका दबदबा, उसका कद और ज़्यादा बढ़ जाता है। किस तरह की चुनौती आपको देखने को मिल रही है उनसे? चुनौती तो है, दबाव पे दबाव बन रहे हैं। अब वो निर्णय जनता को करनी है कि वो दबाव को माने, क्या लालच में आए या फिर अपने क्षेत्र का विकास करे। अगर उनको अपने क्षेत्र का विकास करना है तो निर्णय भी उन्हीं को करना होगा। ये ना तो दबाव में आए, ना ही किसी लालच में आए। भविष्य का सवाल है, अब उनके बच्चों का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो आज जब अवसर मिला है तो अपना मताधिकार का सही उपयोग करें। क्या सही है, क्या गलत है, इसको पहचानें और अपना मत का दान करें। जो आपके विपक्ष में है भागवती पटेल, किस तरह से हम कह सकते हैं कि किस तरह का लोभ लालच ये उनके द्वारा दिया जा रहा है? कैसी आपको शिकायतें जनता से जानने को मिली? दबाव बनाया जा रहा है कार्यकर्ताओं पर। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ मुद्दों की बात करी है, शिक्षा की बात करी है आपने। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, चूँकि मैं आपको बताना चाहूँगा, बनखेड़ी में चिकित्सा की व्यवस्था सबसे दुरुस्त है, बिजली की व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दो मुद्दों को लेकर किस तरह के काम आप करेंगे यहाँ पर? चूँकि आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर एक डॉक्टर हैं और लगभग 125 गाँव यहाँ पर हैं। कैसी व्यवस्था आपके द्वारा यहाँ पर देखने को मिलेगी? मेरे तरफ से तो मैं पूरी चिकित्सा व्यवस्था, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिकित्सा व्यवस्था में हमारे घर की महिलाओं को ही भोगना पड़ता है। डिलीवरी केसेस आते हैं, अगर सही सुविधा ना रहे तो परेशानी होती है। तो ये तो स्वास्थ्य वाला जो मुद्दा है, एक बेसिक चीज़ है, वो हर गांव में सुदृढ़ होना चाहिए, जनपद में सुदृढ़ होना चाहिए कि वहाँ स्वास्थ्य सेवा सही मात्रा में उपलब्ध हो सके। और पानी बरसात के कारण कई जगह तो ऐसे देखी कि डिलीवरी पेशेंट महिला को भी गांव से हॉस्पिटल तक जाने में बड़ी दिक्कत होती होगी। चिकित्सा व्यवस्था, मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको मैं उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगी। शिक्षा से जुड़ी बात हो, स्वास्थ्य से जुड़ी बात हो, बिजली से जुड़ी बात हो, जल से जुड़ी बात हो। स्वास्थ्य से जुड़ी बात हो, जल से जुड़ी बात हो, सड़कों के मुद्दे को लेकर तमाम हमारे सवालात थे जो हमने कांग्रेस की जिला पंचायत वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़ने जा रही संध्या राजेश शाह ने हमको दिए। और साथ ही हमारा ये आपसे कहना है, हमारा ये लगातार प्रयास रहता है कि जो भी उम्मीदवार मैदान में हैं, महिला हो या पुरुष, उनसे हम सवाल जवाब करें, आपके मुद्दे, जनता के मुद्दे उन तक उठाएं, उनसे पूछें। और हमने इसी तरह के सवाल जवाब संध्या शाह से किए। ने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। हमारी तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे और साथ ही जनता से ये जानना चाहेंगे कि तमाम जो उम्मीदवार हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं उन तक पहुंचे, उनसे सवाल जवाब करें, क्षेत्र के मुद्दे उन तक पहुंचाएं और आपको एक अच्छा उम्मीदवार लाकर दें।
अब सवाल आपका है। आप अपने उम्मीदवार को अच्छी तरह से जांचिए, परखिए, उनके अनुभव को देखिए, क्षेत्र के लिए उनके क्या प्रयास रहे पक्ष विपक्ष में वो आप देखिए और अपने बहुमत का, अपने मत का सदुपयोग करिए। मैं हूं संजय वैष्णव, एनवीटीवी पर हमारे साथ चर्चा में थी संध्या शाह जी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जिस तरह से आप हमें प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा, खबर के बारे में आप प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लगातार जो खबरें हैं उम्मीदवारों से संबंधित वो आप तक आपके मोबाइल में पहुंच सके। नमस्कार।